हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबों का द स्किल एकेडमी में। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो आज का टॉपिक हम लोगों का चलेगा वो चलेगा कि रेलवे टिकट कैसे बुक करते हैं, चाहे वो नॉर्मल टिकट हो चाहे वो तत्काल टिकट हो। ठीक है, हम लोग कैसे उसको बुकिंग को करेंगे। बुकिंग करने से पहले बहुत सारा यहाँ पे काम को करना पड़ता है। क्या काम करना पड़ता है सर? सबसे पहले तो आपको आईडी बनाना पड़ेगा आईआरसीटीसी पे। आईआरसीटीसी कहने का मतलब है ना, जब आप रेलवे टिकट कहीं बुक कर रहे हो तो वो वेबसाइट का नाम है आईआरसीटीसी, वहीं से आप मतलब कि ट्रेन टिकट को बुक कर पाओगे। पहला सर आईआरसीटीसी अपना वहाँ पे आईडी बनाओ। दूसरा सर आईआरसीटीसी से मतलब आईआरसीटीसी पे जब अकाउंट जब बन जाएगा तो उसको आधार आधार कार्ड से उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो काम है। उसके बाद हम नॉर्मल और तत्काल दोनों कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाले यहाँ पे। ठीक है, तो बारी बारी से देखते हैं कि यहाँ पे आईआरसीटीसी पे, ठीक है, आईडी हम लोग कैसे बनाते हैं ना, आईडी कैसे बनाते हैं आईआरसीटीसी पे। चलिए, आईडी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अपना गूगल को ओपन करोगे या फिर क्रोम को ओपन करोगे। ठीक है, और यहाँ पे सर्च करोगे। क्या सर्च करोगे? यहाँ पे सर्च करोगे आईआरसीटीसी। ठीक है, आईआरसीटीसी जैसे यहाँ पे सर्च करोगे तो सबसे ऊपर लिंक्स में जाना है। ठीक है, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो सबसे ऊपर लिंक्स में जाना है ना, वापस से देखो जैसे आईआरसीटीसी यहाँ पे लिखोगे ना तो सबसे ऊपर लिंक्स में यहाँ पे जाना है ना। देखो ये वाला www.irctc.com.in। ठीक है, इस पे जाओगे, मैंने यहाँ पे गया। ठीक है, अब आपके पास आईआरसीटीसी का इस तरह मतलब कि वेबसाइट आपका खुल जाएगा। यहीं से आप ट्रेन टिकट का बुक कर सकते हो, चाहे नॉर्मल हो चाहे तत्काल हो। ठीक है, मैं दोनों बताऊंगा लेकिन बारी बारी से बताऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोग यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए, तो आईआरसीटीसी यहाँ पे आ जाते हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होता है भाई, यहाँ पे सबसे पहले आईडी बनाना है ना। आईडी यहाँ पे सबसे पहले आपको बनाना पड़ता है। आईडी बनाने के लिए कहाँ पे जाना है? रजिस्टर पे जाओगे, है ना। अगर किसी का पहले से अगर आईडी वगैरह बना होगा तो वो सीधा जाओगे लॉगिन पे। लॉगिन पे क्लिक करोगे, अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड डालोगे, ये कैप्चा को फिल करोगे और यहाँ पे लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक करो, साइन इन करोगे तो आपका ये खुल जाएगा। ठीक है, तो वो जिसका आईडी बना है उसके लिए है। अगर किसी का आईडी अगर नहीं बनाया हुआ है आईआरसीटीसी पे, भाई आईआरसीटीसी एक वेबसाइट है ना, एक वेबसाइट है, यहीं से हम लोग ट्रेन टिकट को बुक करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहीं से हम लोग ट्रेन टिकट को बुक करते हैं, चाहे नॉर्मल हो चाहे तत्काल हो। ये आपको याद होना चाहिए, अपना नोट्स में कॉपी में लिख लो, है ना। चलिए, यहाँ पे आईडी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? रजिस्टर का बटन है यहाँ पे, रजिस्टर का बटन है, रजिस्टर पे क्लिक करो। मतलब खुद को पहले यहाँ पे रजिस्टर करो, है ना। इसको ओके ओके पे क्लिक करो। ओके पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे यूजर नेम, फुल नेम, है ना, पासवर्ड, ईमेल और मोबाइल नंबर वैसे भरोगे और सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके पास ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद ये आपका सक्सेसफुली यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा, मतलब आईडी आपका बन जाएगा। लेकिन 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 सर, आईडी बनाना कैसे है सर, वो तो बता दीजिए ना। हाँ चलिए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे करते हैं। चलिए, फर्स्ट है भाई यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम अभी मैं थोड़ा सा मैं छोड़ता हूँ, ठीक है, उस लास्ट को उसको भरूंगा, ठीक है, समझाने के लिए, ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आए। मैं स्टार्टिंग में भर दूंगा तो भाई आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, यहाँ से देखिए, फुल नेम, आपका फुल नेम दोगे। जो भी आप अगर स्टूडेंट हो या पे कोई भी हो तो अपना यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर करोगे खुद को, है ना। आईडी बनाने के लिए यहाँ पे अपना नाम दो। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। ठीक है, चलिए, नाम देने के बाद यहाँ पे पासवर्ड दोगे। पासवर्ड मतलब कि नाम जैसे दोगे ना तो नीचे क्या पासवर्ड, तो अपना पासवर्ड बनाओगे। भाई पासवर्ड कैसे बनाना है देखो, पासवर्ड बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो, किसी का नाम है, मान के चलिए सुरेश, SURES है, सुरेश कुमार। आपका नाम है, मान के चलिए, आपका नाम है मान के चलिए सुरेश कुमार। ठीक है, तो भाई आप पासवर्ड कैसे बनाओगे? तो पासवर्ड बनाने के लिए सर क्या करना पड़ेगा आपको, देखो, पासवर्ड बनाने के आपका नाम मान के चलो सुरेश कुमार है तो सुरेश कुमार है तो सुरेश का पहला अक्षर बड़ा लेना। क्या लेना? सुरेश का पहला अक्षर बड़ा, सुरेश का पहला अक्षर बड़ा लोगे। बड़ा मैंने ले लिया, स्टार्टिंग का अक्षर बड़ा लोगे, बड़ा ले लिया। उसको जितना भी अक्षर बचा है ना, जितना भी अक्षर बचा है बस नाम का, सिर्फ नाम का, उसके बाद सब छोटा दोगे, छोटा URESH हो गया। स्टार्टिंग अक्षर बड़ा दोगे, बाकी सब छोटा, बाकी सब छोटा 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 मैंने दे दिया। ठीक है सर, उसके बाद ऐट द रेट दोगे, है ना। एक स्पेशल करेक्टर चाहिए, ऐट द रेट दो, ऐट द रेट सबसे अच्छा है। उसके बाद ना अपना डेट ऑफ बर्थ दे देना। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या है भाई आपका, मान के चलो 2002 है, तो भाई 2002 ये आपका हो जाता है पासवर्ड। ठीक है, ये पासवर्ड किसी से भी शेयर नहीं करोगे। ठीक है, चलिए एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए किसी का नाम है
विशाल कुमार, ठीक है, विशाल कुमार, VISHAL, विशाल, विशाल कुमार, ठीक है। तो इसका पासवर्ड कैसे बनाओगे भाई? पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपका नाम है मान के चलिए विशाल कुमार, तो विशाल कुमार का स्टार्टिंग अक्षर बड़ा देना, ठीक है। स्टार्टिंग अक्षर बड़ा, तो सर यहाँ पे बड़ा दे दीजिए, बड़ा मैंने दे दिया। उसके बाद क्या करना है भाई बताओ, सारा का सारा जितना फिर बचा ना, ये सारा का सारा जो बचा है वो सब छोटा दोगे, क्या दोगे, छोटा, छोटा दे दो, ISHAL, ठीक है। विशाल हो गया, एट द रेट दोगे, मैंने क्या बताया यहाँ पे एट द रेट, तो एट द रेट दे दो, नाम के बाद एट द रेट, उसका उसका उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका डेट ऑफ बर्थ है मान के चलो 1997, तो ये आपका हो जाता है पासवर्ड, ठीक है। ये किसी से भी शेयर मत कीजिएगा, सिर्फ नाम का लेना है, कुमार का ये सब का नहीं, सिर्फ नाम का लोगे ना तो आपका हो जाएगा, ठीक है। नाम दोगे, स्टार्टिंग का अक्षर बड़ा दोगे, बाकी सब छोटा दोगे, है ना, ये सब सब छोटा छोटा मैंने यहाँ पे दे दिया देखो, और उसके बाद एट द रेट दोगे, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं, ठीक है। ये हो जाता है आपका पासवर्ड। चलिए यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, ठीक है। चलिए पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे अपना मतलब नाम देने के बाद यहाँ पे पासवर्ड दोगे, पासवर्ड मैं यहाँ पे दे देता हूँ। और देखिए पासवर्ड मैंने जब दिया तो एक बार में वो ग्रीन ग्रीन हो जाता है, जब आप दोगे ना तो आपका भी यहाँ पे ग्रीन होगा। अगर आप उल्टा सीधा देते हो तो आप यहाँ पे आपका रेड लिखा रहेगा कि भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो जो जैसे मैंने पासवर्ड बताया उसी टाइप पे दोगे तो एक बार में यहाँ पे पासवर्ड लेगा, ठीक है। पासवर्ड लेने के बाद यहाँ पे फिर कंफर्म पासवर्ड देंगे, पासवर्ड में दे, फिर कंफर्म पासवर्ड है तो एक बार सेम पासवर्ड को यहाँ वाला यहाँ दोगे, ठीक है, सेम पासवर्ड में, ठीक है। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे दिया दोनों से, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी दे दोगे, ठीक है। तो ईमेल आईडी दो भाई, यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे देने के बाद अपना ईमेल आईडी देना है, ठीक है। क्या दोगे, ईमेल आईडी, मैंने ईमेल आईडी दे दिया। उसके बाद यहाँ पे नंबर दोगे, है ना, नंबर दो, देखो अब हो गया, ईमेल आईडी यहाँ पे दे दियो ना, देखो है ना, ईमेल आईडी दे दियो। तो ईमेल आईडी के बाद क्या करना है, आपका यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ तक कॉपी करना है, कहाँ तक, देखो भाई वापस से एट द रेट के पहले तक, कहाँ तक, एट द रेट है, एट द रेट के पहले तक, यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी कर लोगे, इसको कॉपी कर लो, और यहाँ पे इसको यूजर नेम बना दो, क्या बना दो, यूजर नेम, है ना, इसको बना दो यूजर नेम, बस। वापस से देखो, मैंने छोड़ा था ना शुरू में कि मैं बताऊंगा, तो यहाँ पे आपको ये है ना, आपका जो होगा यहाँ पे ईमेल आईडी, उसको ईमेल आईडी को यहाँ तक कॉपी कर लेना, एट द रेट के पहले तक, ध्यान दो भाई, एट द रेट के पहले तो इसको कॉपी कर लेना, और यहाँ पे जाना यूजर नेम है, और यूजर नेम यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है, यहाँ पे डाल देना, ये आपका यूजर नेम बन जाता है, ठीक है। यही यूजर नेम से आप वहाँ पे लॉग इन करोगे, ठीक है। यूजर नेम हो जाता है, आपका नाम हो जाता है, पासवर्ड हो जाता है, ठीक है। अब सर यहाँ पे मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर दे दो ना, अपना खुद का मोबाइल नंबर दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर देने के बाद, मोबाइल नंबर देने के बाद ये कैप्चा है, ये कैप्चा को भरो, ठीक है। जिस लेटर में वही लेटर में छोटा बड़ा सा मिक्स करके अपना है, तो अपना देख के भर लेना, आपके केस में दूसरा यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्या आएगा, कैप्चा आएगा। चलिए ये कैप्चा भरने के बाद सारा का सारा यहाँ पे हो जाता है ना, सारा का सारा यहाँ पे हो जाएगा। अगर ये कैप्चा अगर नहीं समझ आता, यहाँ पे रोटेट का बटन, तो रोटेट पे जैसे क्लिक करो तो दूसरा कैप्चा आएगा, ठीक है। ये नहीं समझ आता, रोटेट का दूसरा बटन, इस तरह मतलब कर सकते हो, अगर आपको नहीं समझा होता है ना। तो मैं जितना भी पॉसिबल हो सकता हूँ भाई आप लोगों के यहाँ पे सबसे इजी तरीका मैं बताता हूँ, है ना, तो आप लोग ध्यान से क्लास को करिएगा। चलिए ये कैप्चा होता है, वापस से देखो, यूजर नेम हो गया, नाम हो गया, पासवर्ड हो गया, है ना, ईमेल आईडी हो गया, और मोबाइल नंबर हो गया, और ये कैप्चा हो गया। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे, सबमिट पे क्लिक करो, और यहाँ पे बोल रहा है योर ईमेल आईडी इतना और मोबाइल नंबर इतना, वेरीफाइड टेक्स्ट, मतलब आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी आ गया, ठीक है। इसको ओके पे क्लिक करो, ओके पे क्लिक करो तो आपका मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे, मोबाइल नंबर के बगल में इंटर ओटीपी पे क्लिक करो, तो आपका मोबाइल नंबर जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया होगा ना ये वाला, उस पर ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी यहाँ पे डाल दो, ओटीपी जाएगा, ठीक है। चलिए ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे बोल रहा है ईमेल, जब आपने यहाँ पे ईमेल आईडी भी दिया ना, तो ईमेल आईडी में भी ओटीपी जाएगा, तो अपने ईमेल आईडी सबको ओपन कीजिए, वहाँ पे चेक कीजिए कि यहाँ पे सच में कि आया है नहीं आया है, तो ठीक है। तो मेरे केस में यहाँ पे आया है ओटीपी, तो यहाँ पे मैं ओटीपी इंटर करता हूँ, है ना, डाल देता हूँ। चलिए ओटीपी डाल देता हूँ, ओटीपी आ चुका है। चलिए ओटीपी डालने के बाद मैंने सब कुछ यहाँ पे प्रोसेस बता दिया भाई, अच्छे तरीके से देख लो, अगर नहीं समझ तो दोबारा वीडियोस को देख लेना, ठीक है।
सारा का सारा मैं बता दिया, पासवर्ड कैसे बनाना है, यूजर नेम कैसे बनाना है, ठीक है, पासवर्ड कैसे करना, सारा का सारा यहाँ पे मैंने बता दिया, ठीक है। ये हो जाता है मोबाइल नंबर, और ये सब सारा का सारा ओटीपी वगैरह सब डाल दोगे, ठीक है। अब क्या है, वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल विथ ओटीपी पे क्लिक करो, वेरीफाई करो ना, ये इस पे क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे तो ये आपका बन जाएगा, है ना।